जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 10th का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज प्रश्नावली नंबर 6 ट्रिंगल त्रिभुज। बहुत सारे चैप्टर हम लोग कर चुके हैं बेटा, त्रिभुज छोड़ दिए थे बीच में, तो सब बच्चे कह रहे हैं कि सर त्रिभुज भी करा दीजिए। तो आज देखेंगे बेटा त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है बेटा, ट्रिंगल्स क्या होता है बेटा, त्रिभुज। आज हम लोग पढ़ेंगे मेरे लाल त्रिभुज। अब त्रिभुज होता क्या है? त्रिभुज होता है बेटा, क्या होता है कि तीन भुजा से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है बेटा, त्रिभुज कहलाती है। जैसे एक भुजा यह है, दूसरी भुजा यह है, तीसरी भुजा यह है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यह एक त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं ऐसे ही हो, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है बेटा, या ऐसे हो सकता है। ये सब क्या है बेटा, त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि यह तीन भुजा से घिरी हुई आकृति है, और तीन भुजा से घिरी हुई आकृति क्या होती है बेटा, त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, इसके बाद बेटा आ जाओ एक चीज और देख लेते हैं हम लोग, जो कि प्रश्नावली 6.1 में काम आएगा। समरूप क्या होता है बेटा, समरूपता क्या होता है, समरूप क्या होता है, मतलब समरूप क्या होगा मेरे लाल, समरूप होता क्या है। क्या होता है बेटा, जब कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु के समान हो, मतलब जैसा हो, तो क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। ठीक है बेटा, जैसे क्या है कि यह एक मान लिया बेलन है, क्या है बेटा, यह एक बेलन है, तो और दूसरा हम यह एक बेलन बना दे, तो क्या है बेटा, यह भी एक बेलन है, तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के समरूप होंगे। ठीक है बेटा, या दोनों क्या होगा, एक दूसरे के समरूप होगा। जैसे बाबू यह क्या है, एक वृत्त है, और दूसरा हम क्या बना दें, यह भी एक वृत्त, तो यह वृत्त क्या होगा, इसके समरूप होगा। ठीक है बेटा, और जैसे क्या है बेटा, यह एक त्रिभुज है और यह भी एक त्रिभुज है ऐसे, तो यह त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या होगा बेटा, समरूप होगा। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बाबू यह एक वर्ग है, क्या है, वर्ग, और यह भी एक क्या है, वर्ग है। ठीक है, तो ये वर्ग क्या होगा, इस वर्ग के समरूप होगा। मतलब कोई भी वस्तु ऐसा जो दूसरे वस्तु के जैसा हो, तो क्या कहलाएगा बेटा, उसका आकार वैसा ही हो तो समरूप कहलाएगा। ठीक है बेटा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, क्या देखेंगे कि हमारे पास, एक मिनट, हमारे पास क्या है बेटा, एक स्केल है, ये बड़ा है, और दूसरा क्या है बेटा, यह एक छोटा स्केल है, तो ये स्केल क्या है, इसके समरूप है। ठीक है बेटा, तो समरूप आपको समझ में आ गया, मतलब उसके जैसा ही हो, चाहे उससे छोटा हो या बड़ा हो, तो क्या कहलाएगा बेटा, समरूप कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा सर्वांग सम। क्या होता है, क्या होता है बेटा, सर्वांग सम क्या होता है। इसके बाद सर्वांग सम देख लो। सर्वांग सम क्या होता है बेटा, समरूप हो गया। सर्वांग सम होगा बेटा, कोई भी वस्तु या कोई भी चीज एक दूसरे के जैसा हो। जैसे यह एक मार्कर है, ऐसे दूसरा मार्कर है, सेम उतने बड़ा, उतने में मोटा, और उतने मतलब सब कुछ, इसका लंबाई चौड़ाई सब कुछ पहले वाले मार्कर के जैसा है, तो यह मार्कर क्या है, ये मार्कर के, यह मार्कर क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है बेटा, जैसे हम क्या बना लें, एक त्रिभुज बना लें, एक त्रिभुज बना लें, और जिसकी बेटा एक भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर, एक भुजा 5 सेंटीमीटर, ये बेटा 7 सेंटीमीटर, और दूसरी भी त्रिभुज बना ले बेटा, इसकी भी भुजा सेम हो, 6, 5, 7, तो यह त्रिभुज क्या होगा, इसके सर्वांग सम होगा। ठीक है बेटा, जैसे यह एक हम वृत्त बना ले बेटा, इसकी त्रिज्या कितनी है, r है, दूसरा वृत्त बना ले रहे हैं बेटा, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए, इसके जितना ही होना चाहिए, तो क्या होगा बेटा, इस वृत्त के यह वृत्त क्या होगा, सर्वांग सम होगा। ठीक है, जैसे एक हम वर्ग बना रहे हैं बेटा, यह एक क्या है, वर्ग है, अब इतना बड़ा दूसरा वर्ग हो तो क्या होगा बेटा, उतना बड़ा नहीं, थोड़ा सा अंतर हो गया बेटा, यह वर्ग क्या होगा, इसके सर्वांग सम होगा। ठीक है, आया समझ में। जैसे यह मेरा हाथ है, हाथ का पंजा हथेली है बेटा, और यह भी हाथ का पंजा हथेली है, इस पे इसको हम रख दे, पूरा इसको ढक ले रहा, मतलब क्या है, यह इस पंजे के, यह क्या है, सर्वांग सम, यह इसके, यह क्या है बेटा, सर्वांग सम है। सर्वांग सम और समरूप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, जैसे एक रेखा दिया हो, क्या दिया हो बेटा, एक रेखा दिया हो, एक रेखा है यह, और दूसरी रेखा यह दिया हो, तो यह रेखा जो है बेटा, इसके क्या है, समरूप है, ना कि सर्वांग सम। ठीक है बेटा,
आए समझ में? तो चलो इसको हम मिटाते हैं। अब लिखो बेटा प्रश्नावली नंबर 6.1, प्रश्नावली नंबर 6.1 क्या कह रहा है। ठीक है, देखेंगे बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, आ जाओ प्रश्नावली पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कोष्टक में दिए गए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला दिया बेटा सभी वृत्त तो होते हैं, तो सभी वृत्त क्या होते हैं, कोष्टक में दिया बेटा सर्वांगसम या समरूप। तो बेटा क्या है, एक वृत्त यह है और दूसरा वृत्त यह है, तो क्या यह वृत्त इस वृत्त के सर्वांगसम है? नहीं। क्या होगा बेटा, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं बेटा, समरूप होते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। दूसरा क्या कह रहा है बेटा, सभी वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग, जैसे बेटा यह एक वर्ग है, यह एक क्या है, वर्ग है। ध्यान देना बेटा, समझ लेना, आयत लग रहा होगा तब भी वर्ग ही मानना। और यह भी एक क्या है बेटा, मान लेना वर्ग है। तो क्या यह वर्ग इसके सर्वांगसम है? नहीं। तो क्या होगा बेटा, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, आ जाओ तीसरे पे बेटा, इसको हम मिटा रहे हैं, 1 मिनट। आ जाओ तीसरे पे, देखते हैं तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है बेटा कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं बेटा, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज? तो बेटा समद्विबाहु होगा, समबाहु नहीं होगा, समद्विबाहु नहीं होगा, समबाहु होगा। क्या होगा बेटा, समबाहु होगा। ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज रहेंगे तभी समरूप होगा। जैसे समबाहु मतलब इसकी सभी भुजा आपस में बराबर हैं, तो यह बड़ा है थोड़ा सा, लेकिन इसकी भी सभी भुजा आपस में बराबर है, तो क्या होगा, इसकी यह समरूप होगा। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा समरूप। ठीक है, आ जाओ बेटा चौथे पे। चौथा क्या कह रहा है, कह रहा है बेटा भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो बेटा, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर हो, और उनकी संगत भुजा का अनुपात क्या हो बेटा, बराबर हो। ठीक है, तो अनुपात की जगह पे क्या दिया, पहला दिया बराबर, दूसरा बेटा भुजाएं समानुपाती हो। तो पहले क्या भरा जाएगा बेटा, इसमें पहले में भरा जाएगा बराबर और दूसरे वाले में भरा जाएगा बेटा समानुपाती हो। ठीक है, ये तुम्हारा मतलब आप लोगों का मतलब हमारा मतलब इस चैप्टर का प्रश्नावली नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर हो गया खत्म। ठीक है, तो चलो इसको आप लोग नोट कर चुके होंगे। आ जाओ बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा बाबू, निम्नलिखित कथनों को सत्य असत्य लिखिए। कोई भी दो समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती हैं? नहीं बेटा, कोई भी दो समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि यह वृत्त है बेटा, यह भी, ये दोनों समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं होती हैं। तो पहला क्या होगा बेटा, इसमें असत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आ जाओ बेटा, दूसरा क्या कह रहा है, कोई भी दो समरूप आकृति समरूप। हाँ बेटा, कोई भी दो समरूप है तो समरूप होगा ना, देखो ये दोनों समरूप है तो क्या होंगे, समरूप ही तो होंगे। तो क्या होगा बेटा मेरे लाल, यह हो जाएगा सत्य। ठीक है, तीसरे पे आ जाओ, आ रहा है ना बेटा क्लियर, 1 मिनट। तीसरे पे आ जाओ बेटा, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है दो चतुर्भुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। दो चतुर्भुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो बेटा, बराबर हो। जैसे बाबू यह एक वर्ग है, ठीक है, इसके प्रत्येक कोण क्या है बेटा, 90 अंश। ठीक है, यह भी 90 अंश और यह भी 90 अंश। ठीक है, यह एक आयत है, इसके प्रत्येक कोण कितने होंगे बेटा, आयत है तो 90 अंश, यह भी 90 अंश। ठीक है, ये भी 90 अंश। ठीक है बेटा, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि दो चतुर्भुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। बेटा देखो ये वर्ग है, ये आयत है, दोनों के संगत कोण बराबर है, दोनों समरूप है नहीं, तो क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है बेटा, क्या होगा, असत्य होगा। आ जाओ अगले पे, क्या कह रहा है बेटा, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत भुजाएं समानुपाती हो। कोई जरूरी नहीं बेटा, भुजा कोण भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यह भी हो जाएगा असत्य। ठीक है, हो गया बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म। तो हम इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, अभी इसको थोड़ा सा क्या इतना पूरा मिटा दें। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे लाल, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बेटा निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। नंबर 1 बेटा तीसरे का
क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला, ठीक है। पहला दिया बेटा समरूप आकृति, ठीक है। समरूप आकृति का दो भिन्न भिन्न, जैसे बेटा एक वृत्त हो गया और दूसरा बड़ा वृत्त हो गया, ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। दूसरा दो उदाहरण देना बेटा, एक क्या है, वर्ग है, ठीक है बेटा। यह क्या है, वर्ग है। यह क्या है बेटा, एक बड़ा वर्ग है। तो दोनों क्या होंगे, यह दोनों समरूप होंगे। दो उदाहरण हो गया बेटा समरूप का। ऐसे दो उदाहरण जो समरूप ना हो, दूसरा बेटा, तो पहला हम वृत्त बना दे रहे हैं, दूसरा वर्ग बना दे रहे हैं, ठीक है। ये बेटा समरूप होगा, नहीं होगा, ठीक है। और पहला हम इसमें बेटा क्या बना दे रहे हैं, त्रिभुज बना दे रहे हैं, और दूसरा क्या बना रहे हैं बेटा, चतुर्भुज बना दे रहे हैं। ये समरूप होगा, नहीं। तो ये बेटा समरूप नहीं है, ये दोनों समरूप हैं। समरूप न समरूप दोनों का हो गया, ठीक है बेटा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन चौथा क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो बेटा समरूप हैं या नहीं बताना है। देखना चतुर्भुज क्या है, इसकी भुजा का अनुपात तो बराबर होगा लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए बेटा क्या होगा, चौथा समरूप नहीं होगा, ठीक है। इसी के साथ आप लोगों का बेटा प्रश्नावली नंबर 6 हो गया खत्म। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।